Hello students, let us proceed to find the integration of few examples which are based on our important method, that is integration using differentiation. Okay, here we have given integration of 1 upon 5 plus 4 cos x to the whole square. Okay students, in last lecture we have studied about three types of integral. First one was integral of 1 upon a plus b cos x to the whole square. उसको मैं लिख रहा हूं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a plus b cos x to the whole square dx. इस टाइप का इंटीग्रल अपना फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल था. तो अब यहाँ पे क्या किए थे, देयर आर 3 basic steps to find the integration of such type of integration, such format. Okay, तो आप क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट में कैपिटल A को अज्यूम करते थे कुछ फंक्शंस. कैसे अज्यूम करते थे, कैपिटल A इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एक जो डिनोमिनेटर है दैट इज a प्लस बी कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर है, बट कैपिटल ए में आपको क्या लिखना है, a प्लस बी कॉस एक्स लिखना है. मतलब इसका पावर जो है, इंडेक्स जो है 1 है, इंडेक्स 1 है. और ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, अगर इफ आवर डिनोमिनेटर इज अ फंक्शन ऑफ कॉस एक्स, फंक्शन ऑफ नहीं, अगर यहाँ पे cos x प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में cos x प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में आप sin x लिख दोगे. ठीक है, बराबर ना. अगर डिनोमिनेटर में cos x है, if there is a cos of x in denominator, then we have to write sin x in numerator. तो एक कैपिटल आप अज्यूम करते थे. ठीक हो गया, समझ में आ गया. उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते थे और जो dA by dx मिलता था उसको आप 1 अपॉन, देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, u by v का रूल है, u by v, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा. तो फिर से हमें क्या करना है, dA by dx जो मिलेगा उसको आपको फिर से 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स में चेंज करना है. 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स में चेंज करना है और उसके बाद तब आपको उसको ओके, तो फिर से उसको आपको 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स में चेंज करना होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ द साइड्स. ओके, तो हमें फिर से इतना मिल जाता है, ये तो था. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड these 3 steps. Okay, in step first we have to write a is equal to sin of x upon 5 plus 4 cos x. Okay, अब आपको क्या करना है, dA by dx निकालना है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, that is 5 plus 4 cos of x to the whole square. u by v square, again v, that is 5 plus 4 cos x into derivative of u means sin x, that is cos of x minus sin of x, derivative of 5 plus 4 cos x, that is 0 minus 4 sin of x. This one is equal to 5 cos of x plus 4 cos square x minus into minus plus 4 sin square x dividing by 5 plus 4 cos of x to the whole square. This one is equal to, ये देखिए ये कितना होगा, 4. Our first trigonometric identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहाँ पे 4 into 1 that is 4, तो 5 into cos of x plus 4 upon 5 plus 4 cos of x to the whole square. This one is equal to, हो गया, dy dx मिल गया.
अब हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस dA by dx in the form of 1 upon 5 plus 4 cos x। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में का जो इंडेक्स है वो 2 है, द इंडेक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, वी हैव टू एक्सप्रेस इट, dy by dx को हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 1 upon 5 plus 4 cos of x, इंडेक्स इज 1। कैसे करेंगे, कहने का मतलब क्या है, अभी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 कब होगा, जब सेम टू सेम फंक्शन ऊपर भी आ जाएगा। सेम टू सेम मतलब क्या, सेम टू सेम मीन्स टू से 5 plus 4 of cos x ऊपर भी अगर आता है, अगर न्यूमरेटर में भी 5 plus 4 cos x आता है, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1 upon 5 plus 4 cos x। लेकिन हियर अपने पास यहाँ देखो 4 cos x है, यहाँ पे 5 cos x है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। ओके, हमें इसके इंडेक्स को कम करना है, तो सेम टू सेम ऊपर आना चाहिए। तो आइए उसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो 5 को कॉमन निकाल दो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ cos x को 1 बनाओ, तो हमने 5 कॉमन निकाला, वी गेट cos of x plus 4 upon 5 whole divided by 5 plus 4 cos x to the whole square। ठीक है, अब हमें 4 cos x चाहिए, इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट 4 cos of x plus 16 upon 5 plus 4 cos of x to the whole square। आया समझ में, पहले तो हम cos x का कोएफिशिएंट 1 बना लिए, आफ्टर टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x cos x दैट इज 5, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से डिवाइड किए। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि नीचे 4 cos x है, ऊपर भी 4 cos x चाहिए। चलो 4 cos x तो मिल गया, अब हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू रिक्वायर 5, ये 5 और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सेम टू सेम यहाँ भी वही सेम फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, तो हमने क्या किया, 5 by 4 तो था ही, 4 cos of x, हमने 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 16 upon 5 होल डिवाइडेड बाय 5 plus 4 cos of x to the whole square। ठीक है, समझ में आ गया क्यों कर रहा हूं ऐसा। चलो अब देखो, तो मिल गया यहाँ पे, देखो 4 plus 4 cos x plus 5 हमें दिख गया। अब आप उसको सेपरेट कर लो, कैसे सेपरेट करोगे, सिंस वी हैव dA by dx इज इक्वल टू 5 by 4, और यहाँ पे अभी भी मिला है, इसको कैपिटल ब्रैकेट में रहने दीजिए, दैट इज 5 plus 4 cos of x, चेंज कर दिया मैंने। और देखो 5 5 से 25, फिर 5 by 1 है, 25 minus 25 plus 16 that is minus 9 by 5, minus 9 by 5 whole divided by 5 plus 4 cos of x to the whole square। सही है ना, ये तो इसके साथ में चला गया, यहाँ 5 by 1 है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 5 से 25, 1 16 16, ओके, 25 और 16, 25 minus 16 that is 9, ओके, और ये बड़ा है तो minus 9 upon 5। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, that is 5 by 4 into 5 plus 4 cos of x divided by 5 plus 4 cos of x to the whole square minus 5 by 4 into 9 by 5 divided by 5 plus 4 cos of x to the whole square। हो गया ना काम। अभी देखो भाई ये होल सबका होल मल्टीप्लायर था, सबका मल्टीप्लायर था, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो वी गेट 5 by 4 into 1 upon
5 प्लस 4 कॉस ऑफ x। ठीक है, कट गया ना, एक बचा, और माइनस 5 जाएगा, दैट इज 9/4 इंटू 1/5 प्लस 4 कॉस ऑफ x टू द होल स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये आई था, ओके। तो यहां से तो आपने अज्यूम किया, यहां तक तो आपने अज्यूम किया, पहले ए अज्यूम किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसको 1/5 प्लस 4 cos x पावर 1 में चेंज कर दिया, ओके। अब आप थोड़ा सा इसको, अब आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे dA/dx है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, that is dA/dx of dx is equal to integration of 5/4 और क्या मिलेगा, that is 5/4 और 1/5 प्लस 4 cos of x dx माइनस 9/4 1/5 प्लस 4 cos of x to the whole square dx। ठीक है, ओके। तो ये तो यहाँ पे देखो 1 है, मतलब यहाँ तो a मिल गया, देखो dx कट गया, क्या बचा 1dA इज इक्वल टू 5/4 इंटू 1/5 प्लस 4 cos of x dx 9/4 1/5 plus 4 cos of x to the whole square dx। ठीक है, देखो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू a, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या मिला यहाँ पे a इज इक्वल टू 5/4 और 1/5 प्लस 4 cos of x dx माइनस 9/4 1/5 प्लस 4 cos of x to the whole square dx। ठीक है, हमें यही तो चाहिए था, मतलब 1/5 प्लस 4 cos x तो चाहिए था, उसको आप बाई तरफ ले लीजिए, दैट इज 9/4 इंटीग्रल ऑफ 1/5 प्लस 4। चलो इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एक मिनट, समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पेस बना ले दो, करेक्ट। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट, इसको देखो नेगेटिव था, उसको राइट लेफ्ट साइड लिया, तो 9/4 इंटीग्रल ऑफ 1/5 प्लस 4 cos of x to the whole square dx। यहां इसको अपने पास रहने दो, दैट इज 5/4 1/5 प्लस 4 cos of x dx। देखो ये नेगेटिव था, लेफ्ट हैंड साइड आया तो पॉजिटिव हो गया, ये अपने प्लेस पे है, देखो कैपिटल ए पॉजिटिव था, उधर गया तो नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस a। दिस वन इज इक्वल टू 5/4। Students, we know that when we have studied in last lectures, that is a type of integral 1/a plus b cos x। अगर a plus b 1/a plus b cos x होता है, 1/a plus b sin x होता है, 1/a sin x plus b cos x होता है, तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करते थे, टेकिंग tan of x by 2 is equal to t। आप tan of x by t को t assume, tan of x by 2 को t assume करते थे, then dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square मिलता था, and 5 plus 4 cos x is 1 minus t square upon t square मिलता था, ओके। और देखो कैपिटल ए मैं बाद में रखता हूं, दिस वन इज इक्वल टू 5/4। देखो 2 यहां पे आ गया, दैट इज 2 2 is 4, 5/2 और dt अपॉन ये 5/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर
minus a. This one is equal to 5/2 dt upon 5t और minus 4t that is t square, 5 plus 4 9 that is 3 square minus a. This one is equal to 5/2 1 upon x square plus a square. X square plus a square is equal to 1 upon a that is 3 tan inverse of x upon a t by 3 और minus a. तो 5/6 into tan inverse of t is tan of x by 2 upon 3 minus a अभी रखता हूँ बाद में. सो हमें इतना चाहिए मतलब क्या? सो इंटीग्रल ऑफ 1 upon 5 plus 4 cos of x to the whole square dx is equal to dividing by 9/4. तो 4/9 हो जाएगा. दैट इज ऐसा करोगे आप तो 5/6 into 4/9 tan inverse of tan of x by 2 upon 3 minus 4/9 capital A. That is 2 2s are 2 3s are 10 upon 27 tan inverse of tan of x by 2 upon 3 minus 4/9a. ये आपने क्या अज्यूम किया था? a is assumed as sin of x upon 4 plus 5 cos x plus c. Okay, so this one is your final answer. तो इस तरीके से आप कोई भी सम मीन्स इस टाइप का सम अगर a और b where a is equal to 5 b is equal to 4 given है आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग आवर इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बताइए. तो 10/15 10 upon 27 और tan इनवर्स ऑफ tan of x by 2 t is tan of x by 2 upon 3 और 4/9 से आपने डिवाइड किया. 4/9 से मतलब 9/4 से डिवाइड किया तो वी गेट 4/9. 4/9 2 2s are 2 3s are 10 upon 27 tan inverse of tan of x by 2 by 3 minus 4/9 and you have to write capital A. कैपिटल A आपने अज्यूम किया था that is sin of x upon 4 plus 5 cos x. 5 plus 4 cos x आपने अज्यूम किया था. सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए. 5 plus 4 cos x है. That is 5 plus 4 cos x. यहाँ रख दीजिए. इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? कोई डाउट है बताइए. चलो फिर मेक कॉपी कीजिए.